हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज की, उनके ग्राफ को समझा, उनके बीच के आपस में रिलेशन को समझा। आज हम करने वाले हैं लॉग के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड दिस वैल्यू log of 32 and 4 raised to 1 by 5 with the base 2 root 2। तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं, हमें फाइंड करना है log 32 इंटू, अब ये इसका मतलब होता है 4 की पावर 1 बाय, अब बेस अगर log 2 root 2 है, इसका मतलब है बेस 2 root 2 है, मतलब यहाँ आएगा 2 root 2। और मैंने आपको कल ही बताया है कि log a x को मैं लिख सकती हूँ log x बाय log a। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज करूंगी, इसको मैं लिख दूंगी log 32 को लिख सकते हैं 2 raised to 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर raised to 1 by 5, और नीचे मैंने बस ये फॉर्मूला लगा के log 2 root 2 कर दिया। ठीक है, इसको आगे क्या कर सकते हैं, log की पावर log 2 raised to, ये हो गया 5 प्लस और ये 2 into 1 यानी 2 by 5, ये वैल्यू आ गई बाय log 2 रूट 2 का मतलब 2 इंटू रूट 2, इसका मतलब 2 इंटू 2 रेज टू 1 बाई 2। पावर जो ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है तो 1 प्लस 1 बाई 2 का मतलब 2 रेज टू 3 बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 रेज टू 3 बाई 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला एक होता है log ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n log x। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगी। यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2 by 5 log 2 डिवाइड बाय 3 by 2 log 2। log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 by 5 इंटू ये 3, यहाँ आ जाएगा 3 by 2। तो ये वैल्यू क्या आई, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 27 इंटू 2 बाय 5 इंटू 3, तो 3 9 ज़ा 27, तो 9 2 ज़ा 18 बाय 5 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, हमें ये वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो हम शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से और फिर एक एक वैल्यू निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की बात करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी, अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ log 2 5 1 2, तो इसका मतलब log 2 और 5 1 2 होता है 2 रेज टू 9। ठीक है, और अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया log a x को लिख सकते हैं log x बाय log a। तो यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्मूला को यूज करके मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगी log 2 रेज टू 9 बाय log 2। अब दूसरा फॉर्मूला जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो है log x रेज टू n होता है n log x। तो इस फॉर्मूला को यूज करके मैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट में वैल्यू पुट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 9 log 2 बाय log 2। log 2 से log 2 कैंसिल, यहाँ वैल्यू आ गई 9। तो इतने पोर्शन की वैल्यू आ चुकी है 9। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे मेरा नेक्स्ट पार्ट, मुझे इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो ये है log 3 ऑफ 9। इसको मैं लिख सकती हूँ इस फॉर्मूला से log 9 बाय log 3, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगी, इसको लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर बाय log 3। ये दो आगे आ गया तो 2 log 3 बाय log 3, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 2। कौन सी वैल्यू, यहाँ वैल्यू आ गई है 2। जब ये वैल्यू 2 आ गई, अब मुझे नेक्स्ट कंप्यूट करना है, तो यानी मुझे कंप्यूट करना है log 2 ऑफ 2। ये हो जाएगा log 2 बाय log 2 यूजिंग दिस फॉर्मूला, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 किसका, मुझे log 5 का चेक करना है, log 5 ऑफ 1। बेस कुछ भी हो, log 1 हमेशा वैल्यू, बेस कुछ भी हो, log 1 हमेशा वैल्यू 0 देता है। ठीक है, क्यों देता है, क्योंकि 5 की कौन सी पावर 1 देगी, 0 ही तो 1 देगी। तो ये वैल्यू हमेशा log a 1 इज ऑलवेज 0 फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 1 एंड a स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आ चुका है, ये पूरा हमने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल दिया 0। तो इतनी बड़ी वैल्यू और आंसर छोटा सा 0, देखा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो मुझे b कंप्यूट करना है। इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, log रूट 8 b की वैल्यू गिवन है 3 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 प्लस 1/3। 3 इंटू 3 प्लस 1/3 क्या होगा 10/3, राइट। और यहाँ से
मैंने अभी फॉर्मूला ये यहाँ लिखा हुआ है, log a x होता है log x by log a, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी log b by log √8, ये वैल्यू आ गई 10/3। log 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log √8 का मतलब होता है 2√2, और ये अभी हमने पीछे देखा ये 2⁻³ का मतलब 3/2 log 2 हो गया। तो यहाँ मैं वैल्यू रख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज log b by 3/2 log 2 इज इक्वल टू 10/3। 3 सौ जगह 3 कट, वैल्यू क्या आई, log b by log 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू 10, 2 से ये कटा 5 पे, तो हमारी वैल्यू आई log b by log 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से मुझे मिल गया log b by log 2 होता है 5। लेकिन इस फॉर्मूला को मैं यहाँ से अगर यूज़ करूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी log 2b इज इक्वल टू 5। अब मुझे लेना है इन्वर्स ऑफ log, यहाँ पे क्योंकि बेस 2 है तो log का इन्वर्स 2⁻x हो जाएगा, क्योंकि log का इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल, बेस यहाँ 2 है तो एक्सपोनेंशियल 2x हो जाएगा। तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 2⁻5, इसका मतलब 32, यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मुझे गिवन है x इज इक्वल टू log 3 5 log 17 25, तो ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। तो मुझे x और y में रिलेशन चाहिए लेकिन बेस दोनों में अलग है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ तो जैसे x की वैल्यू है log 3 5, इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ log 5 by log 3, और y की वैल्यू हो गई log 17 25, इसका मतलब log 25 by log 17। तो अगर मैं 1/x कर लूँ तो 1/x का मतलब log 3 by log 5, और 1/y कर लूँ तो इसका मतलब हो जाएगा log 17 by log 25। बट log 25 को मैं और भी छोटा कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 17, यहाँ लिखूंगी log 25 को मैं लिखूंगी 5 का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऊपर आ गया log 17, नीचे आ गया log 5, और ये पावर आगे आ गई। तो बेस दोनों में सेम है। अब मुझे डिफरेंस देखना है कि यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 भी है, तो अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा 1/x आ जाएगा 2 log 3 by 2 log 5। तो ये 3 log, इसको मैं आगे भी सॉल्व कर सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, 1/x आ चुका है 2 log 3 by 2 log 5, और ये पावर जो भी आगे 2 है इसको मैं 3 की पावर बना सकती हूँ, 3 स्क्वायर, ये सब सिर्फ log का फॉर्मूला है। तो यहाँ से मुझे मिल गया log 9 by 2 log 5, और 1/y मैं ऑलरेडी कंप्यूट कर चुकी हूँ, ये है log 17 by 2 log 5। तो इस केस में 1/x बन गया 1/2 log 5 9, और 1/y बन गया 1/2 log 5 17। बेस 5 है यानी 1 से ज़्यादा, इसका ग्राफ ऐसे बनता है log का। तो यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 17, 9 वाली वैल्यू छोटी होगी, 17 वाली वैल्यू बड़ी होगी। log इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर a वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में log 5 9 छोटा हो जाएगा log 5 17 से, बाई 2 करूँगी तब भी यही इनइक्वालिटी, इसका मतलब मेरा 1/x 1/y से छोटा है, 1/x इज लेस देन 1/y। तो अगर यहाँ वैल्यू 1/y बड़ी हो गई तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, y वैल्यू यहाँ चली गई और x की वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें बोला है कि अगर y की वैल्यू ये है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो मुझे x को y की टर्म में लिखना है, यहाँ हमने y को x की टर्म में लिखा हुआ है, अब मुझे x को y की टर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 2⁻1 by log x 4, इसको लिख सकते हैं 1 by log 4 by log x, और ये log x फिर ऊपर चला जाएगा तो ये देगा 2 log x by log 4, राइट। अब इफ आई टेक log 2 बोथ साइड, दोनों साइड मैंने बेस 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 2 की पावर है, इसी मैंने बेस 2 लिया क्योंकि log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर यहाँ 2 की पावर है तो मुझे log 2 का बेस लेना होगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी log x by log 4। log 4 को लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू क्या आया
यहाँ से मुझे मिला इधर log y बाय log 2 और यहाँ से मुझे मिला log x बाय 2 log 2, तो log 2 से log 2 कट, यहाँ वैल्यू आया log y इज इक्वल टू 1/2 log x। अगर ये 2 इधर चला गया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा log y square इक्वल टू log x। नाउ इफ आई अगेन टेक एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, मुझे ये log हट जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगी y का स्क्वायर इज इक्वल टू x। सो दिस इज माई x इन टर्म्स ऑफ y एंड हेंस द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट log 7 इज इरेशनल। अगर मुझे ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो मैंने लेट कर लिया कि मान लो कि ये रेशनल है, राइट। तो डेफिनेशन क्या होती है, log 7 को मैंने मान लिया कि ये रेशनल है, लेट सच दैट q इज नॉन जीरो, राइट। इसको मैं और एक्सप्लेन करूं तो log 7, ये फॉर्मूला log 2 इस पे लगा दिया, तो log ax का फॉर्मूला मैंने बताया है log x बाय log a होता है, तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, तो log 7 बाय log 2 p बाय q हो गया। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से वैल्यू आई q log 7 इज इक्वल टू p log 2। दूसरा फॉर्मूला मैंने लगा दिया log x रेज टू n, log x रेज टू n होता है n log x। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ log 7 की पावर q इज log 2 की पावर p, क्योंकि ये इसके ऊपर पावर में चले गए दोनों में। अब मैंने टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, log हट जाएगा, वैल्यू आएगी 7 रेज टू q इज इक्वल टू 2 रेज टू p। क्या ये कभी पॉसिबल है, ये भी एक प्राइम नंबर का ही फैक्टराइजेशन, ये भी प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन। अगर मैं 7 रेज टू q का फैक्टराइज करूं तो इसके फैक्टर सिर्फ 7 के ही मल्टीपल आएंगे और यहाँ पे सिर्फ 2 के मल्टीपल आएंगे। क्या ये कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। दो नंबर आपस में बराबर कब हो गए, जब उनके प्राइम फैक्टराइजेशन सेम हुआ। लेकिन यहाँ 2 का कोई फैक्टर नहीं आया, यहाँ सारे फैक्टर 2 के, यहाँ 2 का एक भी नहीं है। वही यहाँ 7 के सारे फैक्टर है, यहाँ 7 का कोई फैक्टर नहीं आया, हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या मिली, मैंने माना कि ये रेशनल है और मेरे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसका मतलब माई एजम्पशन वॉज रॉन्ग, log 7 रेज टू बेस 2 कभी भी p बाई क्यू के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे मिल गया कि log 7 इज इरेशनल नंबर एंड हेंस प्रूव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। हमने लॉग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जो एक बार में अगर हमारे सामने अचानक से आ गया तो हम तो डर ही जाएंगे, राइट। बट अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता होंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरी पिछली वीडियो को देखो, उस कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चंस ढूंढ के लगाओ, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। So that's it for today. Thank you very much for watching. Please hit like, share and subscribe and all the best.